नमस्कार विद्यार्थियों। आज से हम कक्षा 11 की जो दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है वितान, उस वितान को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और वितान में कुल जो चैप्टर हैं वो हमारे यहाँ बुक में यहाँ 4 चैप्टर दिए गए हैं और 4 में से इस सत्र के लिए तीसरा चैप्टर हटा दिया गया है, आलो अंधारी, ये चैप्टर हटा दिया गया है। तो इस सेशन के लिए हमारे पास वितान बुक में से कितने चैप्टर बचे हैं? 3 चैप्टर हमारे पास बचे हैं पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं वितान। वितान जो पुस्तक है ये पूरक पाठ्य पुस्तक है, ठीक है। जैसा हम आरोह पाठ्य पुस्तक पढ़ चुके हैं उसमें सिलेबस ज़्यादा है, चैप्टर ज़्यादा है, इसमें इसको रैपिडली हम पढ़ सकते हैं। ये जो बुक है इसको तेज गति से हम पढ़ सकते हैं और इसमें 3 ही चैप्टर हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो वितान है, वितान का मतलब है विस्तार, ठीक है ना, विस्तार या फैलाव। वितान का मतलब होता है विस्तार या फैलाव, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। पहला जो चैप्टर हमारा है वो है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, ठीक है ना। भारतीय गायिकाओं में जो बेजोड़ हैं, लता मंगेशकर हैं, उनके बारे में ये बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं सबसे पहले लेखक की। तो लेखक कौन है? कुमार गंधर्व हैं। कुमार गंधर्व इस चैप्टर के लेखक हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले लेखक की। तो लेखक का जन्म हुआ है 1924 में और निधन हुआ है 1992 में। कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। फिर बात करते हैं इनका मूल जो नाम है वो है शिवपुत्र सड़ीधारमैया कामकली। ये इनका मूल नाम है, शिवपुत्र सड़ीधारमैया कामकली। और ये 10 वर्ष की आयु में ही प्रथम मंचीय प्रस्तुति इन्होंने दे दी है। सिंगिंग का इनको शौक था और ये एक अलग मुकाम इन्होंने बनाया, ठीक है ना। तो इसलिए 10 वर्ष से ही 10 वर्ष के जब थे ये, तो तभी इन्होंने क्या कर दिया, स्टेज पर उन्होंने कोई कार्यक्रम या सिंगिंग का कार्यक्रम उन्होंने प्रेजेंट कर दिया था, ठीक है। और मालवा लोक धुन, ठीक ना, और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सामंजस्य मिलता है इनकी रचनाओं में, इनके गान में, इनके गायन में, इनकी सिंगिंग में हमें मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का हम यहाँ पर सामंजस्य देख सकते हैं, ठीक है। इन्हें उनके जो अभूतपूर्व योगदान के लिए इनको पद्म विभूषण मिल चुका है और कालिदास सम्मान भी इनको दिया जा चुका है, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है और भारत रत्न के बाद में पद्म विभूषण का नंबर आता है, ठीक है ना। तो इनको पद्म विभूषण दिया जा चुका है। जो इन्होंने अच्छा योगदान दिया है, उल्लेखनीय योगदान दिया है, किसके क्षेत्र में? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। तो ये तो हुई लेखक की बात। अब बात करते हैं पाठ के बारे में। तो हमारा आज का जो चैप्टर है उसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, ठीक है ना। लता मंगेशकर का नाम कौन नहीं जानता है, जिन्हें स्वर साम्राज्ञी, स्वर कोकिला, ठीक ना, आदि उपनामों से हम जानते हैं, ठीक ना। और जो कि जिन्होंने छोटी उम्र से ही अपने काम को स्टार्ट किया और अपने क्षेत्र में वो एक नामी ग्रामी औरत है, केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, ठीक है ना, जिनका नाम है। और उनका जो गला है बिल्कुल ही मधुर है। उनकी उम्र अत्यधिक उम्र होने के बाद भी, 80+ होने के बाद भी, बुजुर्ग अवस्था में होने के बाद भी उनकी जो आवाज़ है वो बच्चों की तरह निकल रही है, ठीक है ना। उनकी आवाज़ भारी नहीं है, कहीं पर उनकी आवाज़ में खराश नहीं है, ठीक है ना। तो वो किस प्रकार संभव हो सका है? वो एक कह सकते हैं कि उनमें जो प्रतिभा थी वो जन्मजात प्रतिभा थी और उस प्रतिभा को उन्होंने निरंतर अभ्यास से जागृत रखा, ठीक है ना। उन्होंने किसी भी काम में जैसे हम निरंतर अभ्यास करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो हम उस काम में और भी ज़्यादा निपुण, कुशल, पारंगत होते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें इसमें चैप्टर में क्या देखने को मिलता है
कि ये जो अध्याय है भाषा की सांगीतिक धरोहर कहा जा सकता है इसको, ठीक है ना। भाषा के बारे में जो संगीत के बारे में यहां बताया गया है, ठीक है ना। संगीत के बारे में क्या कि एक तो हमारा है कौन सा संगीत, शास्त्रीय संगीत, जो परंपरावादी है, परंपराओं से चला आ रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम कह सकते हैं फोक जो होता है, परंपरागत जो संगीत है घरानों में जो चला आ रहा है, ठीक है ना। तो वो हो गया शास्त्रीय संगीत। और दूसरा है फिल्मी संगीत, ठीक है ना। इन दोनों डिफरेंट हैं, दोनों का जो मूल भाव है दोनों का डिफरेंट भाव है, ठीक है ना। तो लेखक ने दोनों को, इस शास्त्रीय संगीत को, ये फिल्मी संगीत को, फिल्मी हम कह सकते हैं बॉलीवुड का जो संगीत है, म्यूजिक है, उन दोनों को यहां पर समान धरातल पर लाने का प्रयास किया गया है, ठीक है ना। यहां पर बताया गया है कि जो शास्त्रीय संगीत है जो हमारी परंपराओं से पता नहीं कितने वर्षों से जो चला आ रहा है, ठीक है ना, और कुछ लोग उस परंपरा को आगे भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो उस परंपरा में जो ये फिल्मी, हम तुलना करें जो फिल्मी संगीत को जो गाती है लता मंगेशकर, वो क्या है, उन पर भारी पड़ती है, ठीक है ना। पारंपरिक जो संगीत है उस पर भी भारी पड़ते हुए बताया गया है लता मंगेशकर को, जो कि फिल्मी संगीत जो कि गाती है, ठीक है ना। बॉलीवुड की मशहूर गायिका या सिंगर जिनको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर बात की गई है, दोनों में तुलना की गई है, शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत में तुलना की गई है, ठीक है। तो बात करते हैं लता मंगेशकर के बारे में चैप्टर के माध्यम से। तो यहां पर कुमार गंधर्व जी क्या कहते हैं कि बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था, उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई द्वितीय नहीं हो, अद्वितीय, द्वितीय मतलब दूसरा, और ए मतलब जो दूसरा नहीं हो मतलब पहला, ठीक है ना, जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, या हम कह सकते हैं अनोखा। अनोखा स्वर मुझे सुनाई दिया। किसने कहा है? कुमार गंधर्व ने। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं है, जो सिंपल जो गायक हैं उन जैसा इसका स्वर नहीं है। वो स्वर किसका था? यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा, मेरे हृदय को छूने लगा। वो ऐसा स्वर था, मधुर स्वर। मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। तन्मयता का मतलब है तल्लीनता से, ठीक है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं उस स्वर को मैंने पहली बार सुना था और मैं सुनता ही चला गया उस स्वर को। क्यों सुनता चला गया? क्योंकि उस स्वर में एक अलग ही प्रभाव था, ठीक है ना। मैं क्या हो गया? उसमें तन्मय हो गया, या कह सकते हैं तल्लीन हो गया। तन्मयता से मैंने उसको सुना या तल्लीनता से मैं उसमें खो गया, डूब गया, ठीक है। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया, आश्चर्यचकित। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। तो लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या दिया गया है? दीनानाथ मंगेशकर, ठीक है। लता मंगेशकर के जो पिता हैं उनका नाम यहां बताया गया है दीनानाथ मंगेशकर। और जो दीनानाथ मंगेशकर जो थे वो भी क्या थे? एक अच्छे गायक थे, और उन्हीं की बेटी थी लता मंगेशकर, तो वो भी उनसे कम नहीं थी। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। बरसात एक फिल्म का नाम है, मूवी का नाम है, और चित्रपट का मतलब मूवी, ठीक है, चित्रपट। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूं। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां, जैसे लता ने एक लंबे समय तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में गाया है, लगभग हर फिल्म में, उस एरा में, उस युग में हर फिल्म में लगभग वो लता मंगेशकर गाती थी। तो उसी प्रकार उनसे पहले, लता मंगेशकर से पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था।
नूरजहां भी अपने जो ब्लैक एंड व्हाइट जो बॉलीवुड फिल्म बनती थी उसमें उनका भी बड़ा रोल था, उनका नाम था। परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई, ठीक है ना। नूरजहां ने एक सीमित दौर में गाया, लेकिन लता मंगेशकर ने बहुत लंबे समय तक बॉलीवुड को उल्लेखनीय योगदान दिया है। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी ही दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए, ठीक है ना। किस प्रकार, जैसे दीनानाथ मंगेशकर गायन में प्रसिद्ध थे, लेकिन लता मंगेशकर उनसे भी कहीं आगे चली गई, ठीक है ना, उनमें इतनी प्रतिभा थी। उसी प्रकार ये जो बात की गई है सितार वादक, मशहूर सितार वादक जो विलायत खां थे, वो अपने पिता से भी आगे चले गए प्रसिद्धि में, पॉपुलैरिटी में। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं है। जोड़ की गायिका मतलब उनके समान गायिका, ठीक है। तो कुमार गंधर्व जी क्या कह रहे हैं कि जो ये लता मंगेशकर हैं वो क्या है कि उनके जोड़ की, जोड़ का तात्पर्य है उनके, तो लेखक कह रहे हैं कि उनके जोड़ की बॉलीवुड में कोई गायिका अभी तक नहीं हुई है, ऐसा कह रहे हैं। और ऐसा कहना कोई बड़ी बात नहीं है, सही है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उनके जोड़ की नहीं है, यानी उनके समान, उनकी तुलना में कोई भी नहीं ठहरता है। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। विलक्षण का मतलब है अनोखी, ठीक है, विलक्षण, विलक्षण, अनोखी। तो बॉलीवुड को एक अलग पहचान दिलाने वाली कौन है? लता मंगेशकर। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है, ठीक है ना। तो छोटी बात कहूंगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बड़ा अंतर हो गया है। पहले अलग प्रकार से गाने गाए जाते थे, अब अलग प्रकार से। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। एक पहले इस प्रकार केवल गाया ही जाता था, अब थोड़ा उसमें स्वर आ गया है, सुर है, ठीक है। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? तो वो जो ये बच्चों में जो जादू आया, बच्चे भी एक लय में गाते हैं। लेखक कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो उस गाने को लय में गा रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी गाने को गुनगुना रहे हैं, ठीक है ना, अपने घर पर। तो वो क्यों गुनगुना रहे हैं? शायद ये लता मंगेशकर का ही प्रभाव है, क्योंकि लता मंगेशकर से वो प्रभावित हुए हैं। कितने मधुर गाने हैं, वो दिल को छू जाते हैं। कोकिला का, कोकिला मतलब स्वर कोकिला, स्वर साम्राज्ञी, ठीक है। कोकिला मतलब कोयल, कोयल की जैसी मधुर आवाज का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा, ठीक है ना। इतना मधुर स्वर जो होगा वो कानों में मिश्री के समान घुल जाएगा, ठीक है ना, और तो उसको बार बार सुनने का मन करेगा। और न चाहते हुए भी अनायास ही, बिना प्रयत्न के हमारा दिल भी झूमने लगेगा, उस गाने को फॉलो करने लगेगा, उसकी पंक्तियों को गुनगुनाने लगेगा। तो ये प्रभाव पड़ा लता मंगेशकर से, कहा जा सकता है। ये स्वाभाविक ही है, नेचुरल है, ऐसा हो सकता है। और चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं, ठीक है ना। तो स्वर मालिकाएं मतलब स्वर मालिकाएं, मालिकाएं का मतलब हो जाएगा स्वरों का समूह है, ठीक है, स्वरों का समूह है। तो स्वर मालिकाएं का मतलब है कि इसमें बोल नहीं होंगे, शब्द नहीं होंगे, केवल क्या होगा, एक साउंड होगा, म्यूजिक होगा। स्वर मालिकाओं का मतलब है एक म्यूजिक का ग्रुप, बहुत सारा म्यूजिक जिसमें रखा जाएगा इंस्ट्रूमेंटल टाइप से, तो वो कहलाएगा क्या? स्वर मालिकाएं। स्वर मालिकाएं मतलब स्वरों का समूह है जिसमें शब्द नहीं हो, ठीक है, बोल नहीं होते। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के उन्होंने गाने गाए हैं।
उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। किसका? सुनने वालों का, श्रोताओं का, लिसनर्स का। सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। उन्हें पता चल रहा है कि किस प्रकार और भी अच्छा हम इंप्रूव कर सकते हैं जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। ठीक है ना, लय से वो गा रहे हैं, रिदम को समझ पा रहे हैं, ठीक ना, कहाँ उतार है कहाँ चढ़ाव है उसको वो समझ पा रहे हैं और एक अच्छी सिंगिंग वो कर सकते हैं। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है और जो सिंगिंग कर रहे हैं, जो उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो तो इंप्रूव कर ही सकते हैं और जो इसके बारे में समझते नहीं है, लय ताल के बारे में, रिदम के बारे में, उतार चढ़ाव ये नहीं समझते, लेकिन फिर भी उनको वो इंटरेस्ट ले रहे हैं उन बातों में। ठीक है, किनके कारण? लता मंगेशकर के कारण। इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार अब उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है, संस्कार दे दिए हैं। ठीक है ना, कुछ अच्छा सिखा दिया है, संस्करण कर दिया है या परिष्कार कर दिया है, शुद्ध कर दिया है, दोषों को दूर कर दिया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। और जो सामान्य जो लोग हैं, केवल जो मनोरंजन के लिए ही, अपना मन बहलाने के लिए ही जो संगीत सुनते थे, अब वो भी क्या करने लगे हैं? वो भी संगीत की बारीकियों को समझने लगे हैं, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से सुनने लगे हैं, देखने लगे हैं। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। तो कुमार गंधर्व जी लेखक जो हैं, जो पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, वो उन्होंने बड़ा बारीक अध्ययन किया और उन्होंने पता लगाया कि लता मंगेशकर के कारण कितना परिदृश्य बदल गया है। क्या बदल गया है? संगीत की लोकप्रियता और उसका प्रसार और उसमें रुचि पैदा हो गई है सामान्य लोगों को भी। ठीक है, उसके बाद में कहा गया है कि सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका का मतलब है स्वर लिपि, ध्वनि मुद्रिका मतलब स्वर लिपि, ध्वनि मुद्रिका का मतलब है स्वर लिपि। ठीक है, और शास्त्रीय गायिका का मतलब है कि ऐसा गायन क्लासिकल सिंगिंग जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में, क्लासिकल जो सॉन्ग होते हैं, तो वो उसमें क्या होता है, जिसमें गायन को कुछ निर्धारित नियमों के अंदर ही गाया बजाया जाता है। कुछ विशेष नियम होते हैं वहां पर, ठीक है ना, उनमें उन नियमों को ध्यान में रखकर गाना गाया जाता है। तो वो होता है शास्त्रीय गायन हो गया वो। ठीक है ना, कुछ शास्त्रीय गायन की क्या है प्रकार? ख्याल है, ध्रुपद है, धमार है, ये सब शास्त्रीय गायन के प्रकार हैं। ठीक है ना, लेकिन जैसे बॉलीवुड जो म्यूजिक है उसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार से गाया जा सकता है, उसमें कोई नियम नहीं है। ठीक है ना, एक फिक्स एक क्राइटेरिया नहीं है, एक फॉर्मेट नहीं बना हुआ है कि इस तरीके से इसको गाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, लेकिन शास्त्रीय संगीत वो परंपराओं से चला आ रहा है, उसमें कुछ नियम है, उतार चढ़ाव है, उसके अनुरूप उसको गाया और बजाया जाता है। ठीक है ना, तो सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायिका की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। ठीक है ना, उसको इंटरेस्टिंग लगेगा, जिसमें रुचि पैदा होगी। किसमें रुचि पैदा होगी? लता मंगेशकर के गाने में। आज वो पुराना संगीत कोई सुनना नहीं चाहेगा, वो उसको बोरिंग सा फील होगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं होता। सहसा मतलब अचानक, उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था या ताल त्रिताल। ठीक है ना, तो राग, ये राग का नाम दिया गया है मालकोस राग, और ताल का मतलब ताल का नाम दिया गया है त्रिताल। तो उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और यह स्वाभाविक ही है, नेचुरल है। तो यानी कि जो म्यूजिक के बारे में, उस संगीत के क्षेत्र के बारे में कुछ जानते हैं,
वो तो इन बारीक सी चीजों को देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो नहीं जानते, सामान्य से जो लोग हैं, जो मनोरंजन के लिए और या फिर इंटरेस्ट के लिए उसको सुन रहे हैं गाने को, तो वो किसको प्रिफर करेंगे, किसको प्राथमिकता देंगे? वो लता मंगेशकर को प्राथमिकता देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें वो एक अट्रैक्ट वो करती है, उनकी आवाज, वो मधुरता है उनमें, ठीक है ना, और प्रभावी है। तो इसलिए उस लता मंगेशकर को अधिक पसंद किया जाएगा, किसकी बजाय? उस शास्त्रीय संगीत की बजाय। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यानी 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। गानपन का मतलब है गाने का एक भाव। गाने का भाव क्या होता है? गाना, नाच गाना कहाँ पर होता है? जहाँ म्यूजिक होता है, जहाँ कोई हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर वो मिलेगा, ठीक ना, जो हमको इफेक्ट प्रभावित करे। और वो प्रभावित करने का काम कौन कर रहा है? वो लता मंगेशकर के गाने कर रहे हैं। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है, ठीक है ना। तो लता मंगेशकर की लोकप्रियता क्यों है? क्योंकि उनका गानपन मतलब उनके गाने का प्रभाव हर लोगों पर पड़ रहा है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता, ठीक ना। तो लता की लोकप्रियता क्यों है? लता की लोकप्रियता इसलिए है कि उनमें एक गानपन है, मतलब गाने में प्रभाविकता है, या गाने में प्रभावीपन है, या और क्या है? दूसरा है स्वरों की निर्मलता। निर्मल है, उनका गाना स्वच्छ है, ठीक ना, पवित्र जल की तरह है, ठीक ना। तो इसलिए एक तो उनमें गानपन है यानी प्रभावीपन है, और एक स्वच्छता है, ठीक है ना। उनकी गाना जो है बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से दिल को छूने वाला है, कड़ा नहीं है, अखरता नहीं है, ठीक है। उसके पहले ही की पार्श्व गायिका मतलब प्लेबैक सिंगर जो होते हैं, नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं। तथापि फिर भी उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। मादक का मतलब है नशा, मादक का मतलब है जो नशा को बढ़ा दे वो मादक हो जाएगा, और उत्तान का मतलब है उठाव, ठीक है ना। उत्तान का मतलब है उठाव। तो उनके गाने में क्या है? एक नशा पैदा करने वाला एक उठाव सा उनके गाने में है। लता के स्वरों में कोमलता है, मुग्धता है, ठीक है ना। तो लता का गाना क्यों प्रसिद्ध है? उनमें गानपन है, स्वरों की निर्मलता है, और क्या है? मादक उत्थान है, मादक उत्तान, उत्तान का मतलब उठाव है। और क्या है उनके गानों में? उनके स्वर में कोमलता, मृदुलता, मधुरता, ये सब बातें हैं, ठीक है। इसलिए उनका जो गाना है, सिंगिंग है, वो सबको प्रभावित करती है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने, दिग्दर्शक मतलब म्यूजिक डायरेक्टर, ठीक है, संगीत दिग्दर्शक मतलब म्यूजिक डायरेक्टर, ठीक है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया, यानी कि उनमें और भी ज्यादा क्या है, प्रतिभा है, जिसका प्रयोग शायद अभी तक नहीं किया गया है, ऐसा कहा जा सकता है। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता, अगर मैं म्यूजिक डायरेक्टर होता, तो क्या करता कि लता को बहुत जटिल काम देता, इससे भी ज्यादा मैं देता उनको काम, भारी काम देता मैं, क्योंकि वो कर सकती थी, और भी अच्छा उससे कर सकती थी वो जितना उन्होंने किया है, ठीक है। ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता है। लता के गाने की एक और विशेषता है कि उसका नादमय उच्चार, नादमय उच्चार या उच्चारण, नादमय का मतलब, नाद का मतलब स्वर से भरा हुआ, उनके हर शब्द में, उनकी हर पंक्ति में, हर एक वर्ण में, ठीक है ना, वो क्या होगा, एक स्वर भरा हुआ होगा, ठीक है ना, जो कि हमारे हृदय
तंत्रिका को क्या कर देगा, वो हमारे दिल में एक वीणा का तार सा बजा देगा, वो दिल में भी हमारे एक म्यूजिक उत्पन्न कर देगा वो, ठीक है ना। तो उनके नादमय उच्चार है, उनकी प्रस्तुति में, उनके गाने में क्या है, स्वर से भरा हुआ उच्चारण है, ठीक है। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। और इस प्रकार जो उनकी पंक्तियां हैं, गाने की जो पंक्तियां हैं, एक शब्द दूसरे शब्द से किस प्रकार मिल जाता है वो हमें पता ही नहीं लगता, विलीन हो जाता है। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। तो इस प्रकार से लता मंगेशकर की जो गाने की जो विशेषताएं हैं इस चैप्टर में बताई गई हैं, ठीक ना। तो क्या कहा गया है इस चैप्टर में, लता मंगेशकर को बेजोड़ कहा गया है। भारतीय गायिकाएं, जितनी भी गायिकाएं हुई है उन सब में अभूतपूर्व योगदान किसका है, लता मंगेशकर का है। और जितनी भी गायिकाएं हैं उनमें वो बेजोड़ है, बेजोड़, ठीक है ना। बेजोड़ का मतलब है अनुपम है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती किसी भी सिंगर से, ठीक है। और दूसरी बात है वो क्यों फेमस है, ठीक है ना, क्योंकि वो फेमस क्या है, उनमें गानपन है, गाने का एक प्रभावी है उनका गाना, उनके स्वरों की निर्मलता है, स्वच्छ पवित्र, यानी वो भक्ति गीत गाएंगी तो बड़ी ही क्या लगेगा, वो उनकी आवाज बड़ी ही पवित्र निर्मल लगेगी। और उनके गाने में क्या है, मादक उत्तान है। मादक मतलब नशे से भरा हुआ, नशे में हम झूम सकते हैं, मादक उत्तान है, नशे से भरा हुआ उठाव है। और उनके स्वर में कोमलता है, मृदुलता यानी मधुरता है, और नादमय उच्चार यानी स्वर से भरा हुआ उनका हर शब्द का उच्चारण, हर अक्षर का उच्चारण होता है। तो इन कुछ प्रमुख विशेषताओं के कारण वो क्या है, इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में या भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनको सर्वोच्च दर्जा दिया जा सकता है। और लेखक कुमार गंधर्व जी क्या कहते हैं कि ये जो परंपरा से जो चला आ रहा है, ये जो शास्त्रीय संगीत है, उस शास्त्रीय संगीत से भी अच्छा मैं लता मंगेशकर के गायन को समझता हूं। तो ये चैप्टर का आधा भाग हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम आधा भाग और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।